कल हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे एमसीक्यूज़ बायोलॉजी के जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। सिमिलरली ये दूसरी सीरीज़ है एमसीक्यूज़ की जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो हम लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। प्लांट विच आर अनेबल टू मैन्युफैक्चर देयर फूड होली और पार्शियली आर, वो कौन से प्लांट होते हैं? तो इसे हम कहते हैं हेट्रोफाइट्स। यस, उस प्लांट को हम कहते हैं हेट्रोफाइट्स, सॉरी उस प्लांट्स को कहते हैं हेट्रोफाइट्स। हेट्रोफाइट, जहाँ भी वर्ड फाइट आएगा दैट मीन हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो प्लांट जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, वो या तो होली या फिर पार्शियली दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, उसे हम कहते हैं हेट्रोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीज ग्रो फास्टर इन, तो ट्रीज जो है वो फास्टर ग्रो करते हैं स्प्रिंग सीजन में। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स इज ऑल्सो इपीफाइटिक। इपीफाइटिक हम कहते हैं, अगेन फाइटिक वर्ड आ रहा है। फाइटिक का मतलब होता है प्लांट और ईपी का मतलब होता है ऊपर। ओके, इसका मतलब होता है ऊपर, यानी वैसे प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं उसे हम कहते हैं ईपीफाइट। तो इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा कस्क्यूटा। कस्क्यूटा को हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में अपने हम अमरबेल कहते हैं, और ये प्लांट पैरासाइट है और इसे ईपीफाइट भी कह सकते हैं। अ प्लांट एक्सपेक्टेड टू हैव एन एज ऑफ 1500 ईयर्स, वो कौन सा प्लांट है जिसकी एज 1500 ईयर्स मानी जाती है? तो वो प्लांट आपका हो जाएगा सेक्वा। सेक्वा ऐसा प्लांट है जिसकी जो सबसे ज़्यादा दिन जिंदा रहने वाला प्लांट है, 1500 ईयर्स इसकी एज होती है। नेक्स्ट है अ प्लांट दैट मैन्युफैक्चर्स इट्स ओन फूड, वो प्लांट जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उस प्लांट को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, या फिर वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं उस ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और ऑफकोर्स ये कौन करता है? ये प्लांट्स करते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट या फिर स्मॉलेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, ये कौन है? ये है आपका उल्फिया। उल्फिया जो है वो स्मॉलेस्ट फ्लावर है इन द वर्ल्ड का, या फिर स्मॉलेस्ट प्लांट हो जाएगा वर्ल्ड में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस किसे कहते हैं? यानी वैसे प्लांट जो इंसेक्ट को खा के और अपना भोजन लेते हैं। क्वेश्चन आते हैं कि इंसेक्ट को क्यों खाते हैं? तो जो इस तरह के जो प्लांट है, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, वो ग्रो करते हैं उस जगह पे जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये बेसिकली इंसेक्ट को खाते हैं ताकि नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सके हैं। क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन प्लांट को क्यों चाहिए? तो नाइट्रोजन प्लांट को चाहिए उनके ग्रोथ के लिए। अगर नाइट्रोजन नहीं मिलेगी, प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा। तो प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, और चूँकि यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं होता है, इसीलिए नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वे इंसेक्ट को खाते हैं। इससे एक और फैक्ट हो सकता है, क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो आंसर होगा यस, इंसेक्टिवोरस प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, तो इसका एक आंसर हो जाएगा ड्रॉसेरा। कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे, ड्रॉसेरा हो गया, वेनस फ्लाई ट्रैप, पीचर प्लांट, ये सारे एग्जांपल हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट के। नेक्स्ट, अ प्लांट लिविंग फॉर अ फ्यू डेज, वैसा प्लांट जो कुछ दिनों के लिए जिंदा रहता है उसे हम कहते हैं इफीमेरल, उसे कहते हैं इफीमेरल। प्लांट विच फ्लावर ओनली वंस, वैसा प्लांट जो सिर्फ एक बार फ्लावर देता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोनोकार्पिक। जो अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही फ्लावर देता है उसे हम कहते हैं मोनोकार्पिक। टॉलेस्ट प्लांट इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है वो टॉलेस्ट प्लांट कहा जाता है। हु डिस्कवर्ड दैट ग्रीन प्लांट पार्ट्स एंड लाइट आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा हाँ, ये किसने बताया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है और ग्रीन प्लांट के पार्ट की ज़रूरत पड़ती है? यानी बेसिकली ग्रीन प्लांट पार्ट की बात हो रही है, यानी कि लीव्स और जो ग्रीन स्टेम्स होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। ये किसने कहा था? बेसिकली इसमें हम वो बोल सकते हैं मेनली लीव्स जो है वो ग्रीन प्लांट का पार्ट है, तो मतलब लीव्स की और लाइट की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये किसने डिस्कवरी की थी? तो इंगेनहाउस ने इसकी डिस्कवरी की थी, इंगेनहाउस ने। नेक्स्ट है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, प्लांट में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो इक्वल होता है रेस्पिरेशन का, कम होता है रेस्पिरेशन से, डिपेंड करता है क्लोरोफिल कंटेंट पे, या फिर फास्टर होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फास्टर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है। तो प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है वो कंपैरेटिवली लेस होता है, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होता है रेस्पिरेशन से। नेक्स्ट, लीव्स आर ग्रीन हाउस बिकॉज दे, लिप्स को हम ग्रीन हाउस कहते हैं, क्यों? क्योंकि वे ऑब्जर्व करते हैं ग्रीन लाइट को। नहीं, गलत है, वो डू नॉट ऑब्जर्व बट रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट, वो ऑब्जर्व नहीं करते हैं बल्कि रिफ्लेक्ट करते हैं ग्रीन लाइट को, इसीलिए हम कहते हैं ग्रीन हाउस लिप्स को। ओके, नेक्स्ट है विच वन डाइज फर्स्ट व्हेन अ रिंग ऑफ बार्क इज रिमूव्ड।
प्लांट है, प्लांट का अगर ऊपर लेयर बार्क हम हटा दे तो इसमें सबसे पहले कौन डाई करेगा, तो इसमें से सबसे पहले डाई करता है रूट डाई करता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ थाइलेक्वाइड्स इन अ ग्रैनम ईच। थाइलेक्वाइड की बात हो रही है, यानी ये क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है ये हमारा डिस्क शेप जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं, ये डिस्क शेप जैसा स्ट्रक्चर इसे हम कहते हैं ये बेसिकली थाइलेक्वाइड और ग्रैनम किस में होते हैं, तो ये सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, तो इसमें डिस्क जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं थाइलेक्वाइड, और ऐसे जो थाइलेक्वाइड का एक सेट होता है इसे हम कहते हैं ग्रैनम। तो पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ थाइलेक्वाइड्स इन अ ग्रैनम कितने होते हैं, तो द आंसर विल बी ए, यानी 10 to 100, यानी कि ये 10 to 100 थाइलेक्वाइड्स एक ग्रैनम में प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ होता है, ये सारी की सारी जो चीज़ें कहाँ होती हैं, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती हैं। ओके, ये आपका हो गया ग्रैनम, इसके ये क्या हो गया थाइलेक्वाइड्स, और थाइलेक्वाइड में क्या होता है, ये क्लोरोफिल होता है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं स्मॉलेस्ट। ओके, स्मॉलेस्ट सीड। ओके, स्मॉलेस्ट सीड कौन सा है, स्मॉलेस्ट सीड इन द वर्ल्ड, इसका आंसर हो जाएगा ऑर्किड। ऑर्किड जो है वो स्मॉलेस्ट सीड है इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट फ्लावर, अभी हम बात किए थे कुछ देर पहले स्मॉलेस्ट फ्लावर, यहाँ पे लार्जेस्ट फ्लावर की बात हो रही है, तो एग्जांपल हो जाएगा लार्जेस्ट रफ्लेसिया, स्मॉलेस्ट उल्फिया, लार्जेस्ट रफ्लेसिया। यूग्लिना स्टोर्स फूड एज, यस, हम ऐसे बेसिकली जानते हैं कि जो भी प्लांट वगैरह होते हैं या फिर एनिमल होते हैं, वो अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और ओके, यूग्लिना स्टोर्स फूड एज, इसको हम बोलेंगे पारामाइलम या फिर पारामाइलोन स्टार्च। बहुत ही अलग सी चीज़ है कि यूग्लिना स्टोर करता है अपने फूड को पारामाइलोन स्टार्च के फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। अमीबा के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अमीबा क्या है, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये एनिमल में काउंट होता है और ये एक प्रोटोजोआ के ग्रुप में आता है, एनिमल में काउंट होता है, और ये कहाँ रहता है, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, पानी में रहता है। अमीबा की ये खासियत है कि इसका डेफिनेट स्ट्रक्चर्स नहीं होता है, ये इसका शेप हमेशा चेंज होते रहता है। तो बेसिकली जब इसे फूड लेना होता है तो ये अपने स्ट्रक्चर्स को ऐसा कुछ बना लेता है और ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता है अपने एरिया को, इसे हम कहते हैं शूडोपोडिया, इसे हम कहते हैं शूडोपोडिया, यानी कि फॉल्स फिट, झूठा पैर। इसमें ये अपने फूड को यहाँ पे लेता है और फिर ये इसे पैक कर लेता है और उसे डाइजेस्ट कर लेता है। ये एक यूनिक कैरेक्टर है अमीबा का। तो इसमें पूछा जा रहा है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, यानी लोकोमोशन करने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, तो वो हो जाएगा शूडोपोडिया। तो ये सारे बेसिकली कुछ MCQs थे बायोलॉजी के। आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आई होगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।